गुड मॉर्निंग। और कैसे हो भाई सब? बढ़िया। तो सबसे पहले तो आज की जो वीडियो है उसके बारे में बात करते हैं। हम आज की वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की फिजिक्स। ठीक है, 10th क्लास की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो में हम। ठीक है, और सबसे पहले हम चैप्टर शुरू करेंगे लाइट का। ठीक है, तो लाइट का चैप्टर शुरू करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बिल्कुल बेसिक चीज़ें, और उन बेसिक चीज़ों को लेकर मैं जो फिटजी में बच्चे कोचिंग लेते हैं, ठीक है, और जितने हायर लेवल तक बच्चे तैयारी करते हैं उस लेवल तक मैं 10th क्लास को लेकर चलूँगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जितने बच्चे हैं वो उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही फायदेमंद है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक है लाइट। तो लाइट का पार्ट शुरू कर रहे हैं आज की वीडियो में। और सबसे पहली बात, जो लाइट है उसकी दो नेचर बताई गई। नेचर ऑफ लाइट, लाइट की दो नेचर कौन सी हैं? एक हमारे पास में है वेव नेचर, ठीक है, और सेकंड हमारे पास में है पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का मीनिंग क्या है कि सन से जो लाइट है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रही है? वेव की फॉर्म में आ रही है। ठीक है, और जो सेकंड नेचर मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसमें क्या है कि सन से जो लाइट आ रही है वो एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में हम लोगों तक पहुंच रही है। एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, और उन एनर्जी पैकेट्स को नाम दिया जाता है फोटॉन्स। क्या नाम देते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें हम ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि आपके लेवल में नहीं है 10th क्लास स्टैंडर्ड तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइट जो है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। लाइट को आपके लेवल में माना गया है रे की फॉर्म में आती है। ठीक है, किस फॉर्म में आती है? रे फॉर्म। अब बात आती है रे की फॉर्म में आती है तो लाइट जो है उसकी खास प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रे, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट रे क्या चीज है? इट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। इट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। ठीक है, कि लाइट रे जो है वो हमेशा क्या मानी जाती है कि स्ट्रेट पाथ पे फॉलो करती है। पाथ जो उसका स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है? जब भी लाइट किसी भी एक सरफेस से स्ट्राइक करती है, जब भी लाइट किसी एक मीडियम से स्ट्राइक करती है और उसे स्ट्राइक करके लाइट अगर उसे स्ट्राइक करके मीडियम से स्ट्राइक करके लाइट जो है कहां पहुंच जाए? उसी मीडियम में चली जाए जिस मीडियम से वो आई थी, तो इस फिनोमिना को नाम दिया जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या चीज है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर striking on any surface। ठीक हो गया? The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking on any surface is known as reflection of light। जो किसी मीडियम पे हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं उसको नाम दिया गया इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया गया भाई? इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो वापस गई उसी मीडियम में उसको नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक है, क्या नाम दिया गया, रिफ्लेक्टेड रे। बीच में ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस आई को नाम दिया गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक हो गया। और ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और इसको नाम दिया गया एंगल को, क्या नाम दिया गया इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं, देखो हमारे पास कितनी डेफिनेशन आई। पहली डेफिनेशन हमारे पास आई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट। किसी भी लाइट रे का उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक होना जब किसी वो मीडियम से या सरफेस से स्ट्राइक करती है, तो उसको नाम दिया गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लियर है। सेकंड पॉइंट में बात करें कि भाई हमारे पास में, जैसे मेरे पास ये सरफेस मैंने माना, ये सरफेस जो है, जो नीचे लाइंस जो कर रखी है, वो क्या कर रही है, एक मीडियम को दूसरे मीडियम से सेपरेट कर रही है। जो लाइट फॉल होगी उसको नाम देंगे इंसिडेंट रे, जो वापस आएगी उसको नाम देंगे रिफ्लेक्टेड रे। बीच में ड्रॉ कर दिया नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल कुछ नहीं है, नॉर्मल का मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि हमने कोई सीधा, हमने कोई परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, परपेंडिकुलर नहीं है मेरे भाई। इसकी खास चीज क्या है कि अगर कोई भी लाइट रे अगर परपेंडिकुलर फॉल होती है सरफेस पे, तो वो एज इट इज जो है वापिस अपना पाथ जो है रिट्रेस कर जाएगी। लाइट जो है किसी एंगल से जब फॉल होती है तो किसी एंगल से पास होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का खास पॉइंट। खास पॉइंट क्या चीज है कि नॉर्मल रे फॉल ऑन एनी surface will bounce back या फिर will retrace its path, ठीक है। देखो ऐसा है मेरे भाई, मैं आप लोगों को बताऊं, देखो चीजों को रट्टा मारोगे तो आपको मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है। मेरे पास जितने मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगा, चाहे वीडियो में एक ही टॉपिक हो, लेकिन सारे वीडियोस जो टॉपिक हैं वो हम बिल्कुल एक अच्छे लेवल तक कराएंगे, ताकि आपको 12th में भी जो आप ये दोबारा चीजें पढ़ोगे या IIT की तैयारी करते हो उसके बाद तब भी पढ़ोगे, तो 1% भी आपको परेशानी नहीं आएगी। दिस इज माई गारंटी, ठीक है। तो इंसिडेंट रे क्या बताया मैंने, जो किसी मीडियम के ऊपर फॉल कराएंगे, दैट इज इंसिडेंट रे। जो वापस आएगी रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, ठीक है। अब बात आती है भाई नेक्स्ट पॉइंट पे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है भाई। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में भाई फर्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फर्स्ट लॉ हमारे पास में है इंसिडेंट रे, सेकंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane, ठीक है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं। आज देखो आपको खास बताता हूँ, आप किताबों में पढ़ोगे, रट्टा मारोगे हर चीज़ों का, लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से याद करना गारंटीड, अगर आप कभी फ्यूचर में परेशानी आ जाए तो। देखो ये मेरे पास सपोज मैंने मान लिया ये मेरे पास में इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये मेरे पास इंसिडेंट रे मैंने मान ली, ये नॉर्मल होगा मेरे पास में, और ये मेरे पास हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीन आपके सामने मैंने ये चीज रखी हैं। तो ब्लैक जो है ये मैंने पेन माना, ब्लैक पेन एज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक हो गया।
अब हमने बात की सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। सेम प्लेन का मीनिंग क्या समझते हो आप? कि आप सोचोगे कि सर इस ये मीडियम था, नीचे अलग मीडियम है, ऊपर अलग मीडियम है, तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा कि भाई इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सेम मीडियम में लाई करते हैं। भाई सेम मीडियम में तो लाई करते हैं, बट दे कैन बी गेट और गॉट इन दी सेम प्लेन। सेम प्लेन का मीनिंग ये है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि वो सेम प्लेन में किस में है कि उनको एक ही प्लेन पे हम गेन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पेज मान लिया ये, तो एक पेज के ऊपर लाई करेंगे, एक पेज, प्लेन, प्लेन का मतलब दीवार, दीवार को अच्छी तरह समझते होंगे, वो एक प्लेन है, दीवार है, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या होंगे, इस एक प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। अब बात करो ये कैसे मुझे पता चला कि वो सेम प्लेन में नहीं होंगे, या कैसे मैं समझ सकता हूं कि वो किसी और प्लेन में होंगे? अगर अलग प्लेन होता तो पता क्या होता, ये मेरे पास होती इंसिडेंट रे, ये मेरे पास में होता है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल होता। तो ये इस पेज के ऊपर इसके ऊपर हम जो है गेन नहीं कर पाते अगर ये सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर सिंगल प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं तो तीनों के तीनों क्या होंगे, एक पेज के ऊपर हम जो है इन को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास में फर्स्ट लॉ। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट कंडीशन इज देयर। कंडीशन क्या है? फॉर ऑल स्फेरिकल एंड प्लेन सरफेस, ठीक है, फॉर ऑल स्फेरिकल एंड प्लेन सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल सरफेस के लिए और प्लेन सरफेस के लिए ही वैलिड है ये। अगर मेरे पास में इरेगुलर सरफेस होगा तो I इक्वल टू आर नेसेसरी नहीं है कि बराबर होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से शायद सभी को समझ में आ गए। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो मेरा नंबर है 9466887780, ठीक है। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे डाउट जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आप लोगों को बताऊं, चैनल को अगर आपने अभी तक किसी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं 10th, 11th और 12th इन तीनों ही क्लासेस की वीडियोस जो है फिजिक्स की अपलोड कर रहा हूँ। जो बच्चे 10th में हैं उनको 11th में बेनिफिट मिलेगा, 11th के बच्चे जो उनको 12th में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और जो 12th के बच्चे हैं उनको मैं एक हायर लेवल की चीज़ें जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि नीट लेवल के लिए काम आती हैं या IIT लेवल के लिए काम आती हैं, ठीक है। तो अराउंड 4 to 5 ईयर्स आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। ओके।